महाभारत की कथा सभी ने सुनी और देखी होगी और ये भी जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ और किन के बीच हुआ। लेकिन दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया था। दरअसल आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अभिमन्यु बहुत ही कम उम्र के थे जब उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया था और वो इस युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों आज हम इसी बात के पीछे का कारण जानेंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को नहीं बचाया। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन जब चंद्रदेव को पता चला कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रहना चाहते थे। तो सभी देवताओं ने चंद्रमा पर यह कहकर दबाव डाला कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। इसलिए वे अथवा उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के इस प्रकार का दबाव डालने पर चंद्रमा विवश हो गए और चंद्रदेव ने हिचकिचाते हुए अपने पुत्र वर्चा को धरती पर अवतरित होने की आज्ञा दे दी। लेकिन चंद्रदेव की 4 प्रमुख शर्तें थी। पहली ये कि मेरा पुत्र धरती पर अत्यधिक समय नहीं व्यतीत करेगा, क्योंकि वो देव पुत्र है और वो स्वर्ग लोक जल्दी वापस आएगा और धरती पर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। उनकी दूसरी शर्त ये थी कि अभिमन्यु के पिता के रूप में अर्जुन को ही स्थान मिलेगा, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन एवं श्री कृष्ण नर और नारायण का ही अवतार है। नर एवं नारायण 2 शरीर लेकिन एक आत्मा थे। अर्जुन के पुत्र होने का मतलब था स्वयं नारायण का पुत्र कहलाना। उनकी तीसरी शर्त थी, चंद्रदेव जानते थे कि सभी पांडव देव पुत्र हैं और सभी पराक्रमी हैं। यदि युद्ध किया गया तो सभी अपने पराक्रम से जाने जाएंगे और उन सभी के पराक्रम के बीच अभिमन्यु अपना पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि युद्ध में अभिमन्यु सिर्फ उस एक दिन अपनी शूरवीरता का परिचय देंगे जिस दिन अभिमन्यु के अलावा और कोई युद्ध नहीं करेगा और इस प्रकार वो बालक अपने पराक्रम की वजह से संपूर्ण जगत में जाना जाएगा। इसलिए अभिमन्यु को युद्ध में सिर्फ उसी दिन युद्ध में प्रदर्शन करने का अवसर मिला जिस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया और उसी दिन चक्रव्यूह की रचना की गई। क्योंकि कोई भी चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था, इसलिए सिर्फ अभिमन्यु ही उस दिन अपनी वीरता का प्रदर्शन कर पाए। चंद्रदेव की आखिरी शर्त ये थी कि अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही राज्यभार दिया जाएगा। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जबकि परंपराओं के अनुसार राज्य युधिष्ठिर के पुत्र को दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि चंद्रदेव की ये शर्त थी, इसलिए स्वर्गारोहण से पहले युधिष्ठिर ने राज्य का दायित्व अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दिया। परीक्षित ने अपने राजा होने का दायित्व पूर्ण रूप से निभाया था। इन्हीं सब कारणों की वजह से श्री कृष्ण चाहते हुए भी अभिमन्यु की सहायता नहीं कर पाए। अभिमन्यु के बहुत बार आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण ने उन्हें चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं सिखाया, क्योंकि वे जानते थे कि वे चंद्रदेव के साथ वचनबद्ध हैं। चंद्रदेव की शर्तों की वजह से अभिमन्यु युद्ध में अकेले प्रदर्शन कर पाए और अपने पराक्रम और शूरवीरता का परिचय देते हुए अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। तो दोस्तों अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को युद्ध में क्यों नहीं बचाया। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।